ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं होम स्कूलिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से। क्या ये पेरेंट्स पे जो फाइनेंस का जो कहते हैं जो एक अंबार होता है जो प्रॉब्लम्स का कि भाई बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है, सिर्फ स्कूल में नहीं भेजना, बच्चे को ट्यूशन में भेजना है, बच्चे के उसके अलावा की जो वैन की फीस है वो भी अलग सी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो लोग कहते हैं बच्चों को क्यों ना होम स्कूलिंग दी जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जो बच्चे को सब्जेक्ट पसंद होंगे हम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। इसी वाले से हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी जनाब सना अस्करी, वर्किंग वुमेन भी हैं, आप जनाब भी जानते हैं, एक्टिंग करते हैं, साथ में मास्टर से बेटा भी है तो उसकी पढ़ाई वाला भी सारी देखती हैं। तो आज इनसे भी जानेंगी कि ये किस तरीके से अपने बच्चे की तमाम एजुकेशन जितनी भी हम कहते हैं ना कि एक्टिविटीज़ उसको कैसे जो है वो मॉनिटर करती हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है अमारा नवीन साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और नासिर जैदी साहब जो कि पाकिस्तान एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं सरबराह है, ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को मैं शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और आज मैंने अपने आपसे वादा किया है वालेकुम सलाम कि मैं तेज नहीं बोलूँगी। हाँ तो ये मुझे लगता है मैं भी किसी होम स्कूलिंग में जाती ना तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोकस मेरे पे ही होता और वो मुझे वहीं से ट्रेन करते, बेटा थोड़ा सा आहिस्ता बोलना है, स्पीड थोड़ी कम करके बोलें क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपको बोलने की। अच्छा, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करूँ होम स्कूलिंग का, तो वैसे ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है? देखिए, इट एक्चुअली starts from 18th century. It's from the time जब usually the kings and राजा महाराजा जब अपने घरों में tutors बुलाते थे और वो पढ़वाते थे. It was considered as something very prestigious. It was अमीर तबके के लिए ये एक चीज़ थी क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे. वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट्स को देख के, जैसे हम बात कर रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ट्यूटर्स लगाते थे, उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता था एक ऑल राउंड अप्रोच के साथ, नॉट ओनली एकेडमिक्स बट ऑल्सो स्किल्स एंड ऑल. तो ये वहाँ से शुरू होता है. बट आई थिंक ड्यूरिंग द 20th century it slowed down. Real boost was when इंटरनेट का रुझान बढ़ा and then it became readily available. So I think technology played a very huge role in actually supporting the idea. I won't necessarily say how much successful it has been, but yes, it has opened up नए रास्ते खुले, एक नई सोच शायद हमें सीखने को मिली. मुझे लगता है कोविड के टाइम में ऐसा हुआ कि लोगों को हुआ कि अच्छा ये क्योंकि वो एक फोर्स्ड सिचुएशन थी ना वहाँ, तो वी डिड नॉट नेसेसरली हैव एनी अदर ऑप्शन कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, उसकी एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करें. तो वहाँ आई थिंक आज के दौर के पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिला कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन, बिकॉज हम स्क्रीन पे बैठ के बच्चे को पढ़ाने के लिए दे सकते हैं एंड देन वी कैन असेस इट एट ओन ईज, अपने आराम से. लेकिन मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टाइम था कि पेरेंट्स को लगा कि अच्छा ये चीज़ भी की जा सकती है. ऑफ कोर्स कि अगर बच्चा घर बैठ के सीख रहा है तो उसका मतलब है कि घर रहते हुए बच्चा सीख सकता है. बच्चा घर रह के घर के एनवायरनमेंट में भी बैठ के सीख सकता है. हमें होता है नहीं जी वो हर चीज़ का हमें होता है जी माहौल नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है. तो वो घर में आपके वो आराम से पढ़ाई का माहौल बन सकता है. आपके लिए वैसे ये कॉन्सेप्ट कितना यूनिक है अगर मैं सना ये बात करूँ? अच्छा, मेरे लिए उस वक्त यूनिक है होम स्कूलिंग इफ आई कैन गिव टाइम टू माई चाइल्ड. इफ आई डोंट हैव टाइम देन इट्स पॉइंटलेस टू कीप द चाइल्ड होम. अगर आप ही नहीं है और होम स्कूलिंग में सिर्फ ये पढ़ाई या वर्कशीट्स कराना नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज. आई मीन द बेसिक रीजन व्हाई वी सेंड आवर किड्स टू स्कूल इज टू सोशलाइज. तो आपने जो आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने अपने बच्चे होम स्कूल किए हैं, लेकिन द किड्स यूज्ड टू बी बिजी ऑल वीक. कभी कहीं रोबोटिक्स पे लेके जा रहे हैं, कभी कहीं they used to make माँ बाप की भी डेडिकेशन, बहुत डेडिकेशन चाहिए, जबरदस्त लेवल पे नजर आ रही है. एंड द वुमन आई एम टॉकिंग अबाउट वो माशाल्लाह इंडस की ग्रेड है, लेकिन उसने सब रोक के अपने बच्चों को होम स्कूल किया है. एंड व्हाट अमेजिंग किड्स, यू सी अ ह्यूज डिफरेंस. आप उनसे किसी बात पे बात कर लें, फ्रॉम प्लैनेट्स टू एनीथिंग यू नेम इट, दे नो इट. तो आपको अपना होराइजन बड़ा करने के लिए यू हैव टू टेक द किड्स आउट. आप घर पे बिठा के नहीं कर सकते. मीनिंग कोविड सिचुएशन वाज कि आपके ऊपर मुसल्लत हुई थी कि आपने घर में बच्चा रखना है. ट्रू, बहुत सारे लोग दे वर नॉट इंटरेस्टेड. मुझे समझ नहीं आता वो कौन से लोग हैं जो समर वेकेशंस नहीं एंजॉय करते. आई लव समर वेकेशंस, कि बच्चा घर में, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना. हाँ एग्जैक्टली. सो आप अगर बच्चे को टाइम नहीं दे सकते देन होम स्कूलिंग इज अ बैड आइडिया. आप अगर, क्योंकि फिर तो आपका बच्चा बिल्कुल डर्ड हो जाएगा ना, मतलब उसको समझ ही नहीं आएगी कि भाई एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है. वो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकेगा. आप उसके लिए सारे जो हैं दरवाजे नॉलेज के वो बंद कर देंगे अगर आप उसको खुद टाइम नहीं दे सकते. आप मिजाजी से अगर मैं आपसे पूछूं तो ये होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने कैसा है?
अच्छा देखिए अगेन हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बिल्ड हो जाएं कि जहाँ कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जो आपकी कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग है, नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूलिंग है, वहाँ ना भेज पा रहे हो, मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल रिपरकशंस या कोई और रीज़न हो, तो हम होम स्कूलिंग की तरफ जा सकते हैं, जैसे भी उन्होंने कोविड की एग्जांपल दी। लेकिन अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, तो कहीं पे भी ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं थोड़े से स्टैट्स रीड कर रहा था कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बच्चे होम स्कूलिंग इस वक्त हासिल कर रहे हैं वो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में है, और वो जो थ्रेशोल्ड है वो भी 7% से ऊपर आज तक नहीं जा सका। इसके बाद आप और कनाडा में आ जाएं तो 1 to 2% है, यूके में आ जाएं 2 to 3% है, पाकिस्तान में आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि शायद उससे भी ज़्यादा ये नेग्लिजिबल है। वजह यह है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि एजुकेशन सिस्टम को बताओ क्या है, टीचर क्या है, स्कूल क्या है। उन्होंने कहा आई नेवर टीच माई प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड देम विद एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लर्न। तो जब हम बात करते हैं किसी स्कूल की, तो हम खाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहे होते, हम खाली बुक्स की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वो होलिस्टिक एनवायरनमेंट जिसमें आपका बच्चा जाता है और अपने पेरेंट्स से डिसएसोसिएट होता है, उसकी जो सोशल एंग्जाइटी उसके अंदर होती है वो खत्म होती है, स्ट्रेंजर से मिलता है, नए दोस्त बनाता है। कल को बच्चे मॉनिटर्स बनते हैं, प्रीफेक्ट बनते लर्निंग हैं। में ये चीज़ भी आती है कि आपकी इंटरेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी इससे अच्छी डेवलप एग्जैक्टली उसके बाद आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, और ये आपकी कंपैरेटिव एनवायरनमेंट कितना जरूरी है कि हम बच्चे, जब बच्चा घर से बाहर निकले तो उसके बाद वो देखिए कि अच्छा और लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम एक लेकिन ये भी होता है कि हम उसमें भी जाके एक रेस में ही लग जाते हैं। देखिए इसमें मदीहा, बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग अ बिजनेसमैन, किसी वोकेशन की बात करें, किसी प्रोफेशन की बात करें, मुझे लगता है हम जिंदगी में नहीं आगे बढ़ सकते अगर हम कंपैरिजन ना करें। हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। हम पढ़ाई की बात करें, किसी भी चीज़ को आप तरक्की, मुझे लगता है ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप कंपैरिजन ना करें। अच्छा, लेकिन सिंस डे वन जब हम भी छोटे थे तो बेस्ट स्कूल में जाना है, बेस्ट स्कूल में जाना है, अभी भी यही है, मुझे भी यही था कि मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाए। लेकिन देन आई रियलाइज, और ये मैं काफ़ी सोचती हूँ, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात है कि उर्दू, लिटरेचर, साइंस, सोशल स्टडीज़ आज तक मैंने तो काम में यूज़ नहीं की, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग टू स्कूल? हम क्यों जा रहे हैं? जनरल एप्लीकेशंस तो ऑफ द सब्जेक्ट्स, आई थिंक समटाइम्स हम रियलाइज नहीं करते कि हम अपनी एजुकेशन को, क्योंकि मुझे लगता है हम फहम और हमारी सोच में ही ये सारे सब्जेक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप लिटरेचर देखें, जो वुसअत और वक़्त जो ये देते हैं ये, हाँ बिल्कुल, बिकॉज अगर हम होम स्कूलिंग की बात करें तो वन ऑफ द फिलोसफीज दैट द फॉरेन कंट्रीज एक्चुअली यूज इज शार्लेट मेसन फिलोसफी। शार्लेट मेसन फिलोसफी प्योरली बेस करती है लिटरेचर पे, जहाँ बच्चों को, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द मूवी मटिल्डा और रीड द बुक, We love it. रोल्ड डाल की बुक है। मटिल्डा वाज नथिंग बट अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड हु यूज्ड टू रीड एंड शी यूज्ड टू पर्सोनिफाई हरसेल्फ। वो अपने आप को उन किताबों में, उन कैरेक्टर्स में, अपने आप को वो उन कैरेक्टर्स में देखती थी, उनकी जिंदगी जीती थी, अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में रख के फैसले करना सीखती थी। तो चार्लेट मेसन फिलॉसफी यही है कि आप डिफरेंट किताबें पढ़ें, मुताला करें किताबों का, और अपने जहन को आप एक तरह से वसी करें आप। लेकिन यही तो मसला है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो मेरा बेटा ग्रेड 4 में है, एवरी 1 month or 2 months he has his test, तो उस बेचारे को अपनी स्कूल की किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि वो कुछ और पढ़े। ये बात भी है। इट इज सो टफ। बट आई थिंक सना ने बात की ना उर्दू की, तो मैं आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे जिस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता है वो ये कि हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती। मेरा जो बच्चा है तो मैं उसको टेलीकॉम्स पे स्पेशली से उर्दू बात करते हैं, और उसका अपने का लहजा इसका क्लियर होना चाहिए उर्दू का, क्योंकि इसको उर्दू आनी चाहिए, इसको माँ बोली नहीं आएगी, मेरे बच्चे की तो पहचान खत्म हो जाएगी। और आजकल ये हमने देखा है कि पेरेंट्स ने इस चीज़ को ना वो बना लिया है कि प्राइड है कि सॉरी मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती। इट इज एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग। हाँ, इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग। मुझे तो होता है कि उर्दू सीख ले तो मैं इसको हल्की सी, जो पंजाबी मैंने अब आके जवानी में आके सीखी है, तो क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स है ना जी, हाय लहजा खराब हो जाएगा। तो शुक्र है लहजा तो खराब नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने पंजाबी बोलना भी शुरू कर दी है, और मुझे होता है मैं अपने बेटे को पंजाबी भी सिखाऊं, क्योंकि ये माँ बोलियाँ हैं। इसकी एक और नेगेटिव साइड ये है कि हम चूंकि एज अ प्राइवेट सेक्टर स्कूल हम रन करते हैं कि उर्दू बच्चों को पेरेंट्स बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि देखें उर्दू तो इनको आती नहीं है,
मैंने कहा इंग्लिश कह रहे हैं वो उसकी अभी कमजोर है क्योंकि मदर लैंग्वेज नहीं है ना, तो मदर आता क्या है फिर? तुझे बस तो आता क्या है? हाँ वही वाली बात ना, कौवा चला हंस की चाल कभी चाल मुझे भी लगता है भूल मे बी शायद बच्चे इसलिए भी स्पीच डिले का शिकार है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही कि मैंने कौन सी देखिए, जुबान में आप कम्युनिकेट अगर- करना है। Confused. Very good. हाँ वो आप कह रहे हैं ना, चाइनीज confused एजुकेशन है। सिस्टम को जाके पढ़ें, आप जाके जापानीज एजुकेशन सिस्टम पढ़ें, दे आर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेजेस। आप देखिए पूरी दुनिया में जब उनके लीडर्स जाते हैं तो इंटरप्रेटर्स उनके साथ होते हैं। जी, जी। तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान हमारा में तो इस चीज़ अंग्रेजी को- फोबी में अक्सर माओ को देख रही थी, बच्चे पूरी उर्दू में बातें करती, बेटा इसको पुट डाउन कर दो, अरे down नहीं कर कह दो दो, बेटा इसको नीचे रख दो, Exactly. नहीं बोलेंगी चलो इसको पुट डाउन कर दो, चलो वेकअप हो जाओ। अरे भाई बच्चे को उर्दू तो सिखाए, क्योंकि वो आपने बात की जो अंग्रेजी का तो फोबिया है ना, जी। हम नौकरी के लिए भी जब देखेंगे ना लोगों को, तो जिसकी अंग्रेजी बहुत Fluency. अच्छी उसको होगी, prefer कर हाँ लेते जी। हैं। वो चाहे टैलेंटेड हो या ना हो उस जॉब के And that's लिए, in every हाँ, sector. हर सेक्टर में ये Every है। sector. अंग्रेजी कोई बंदा वैसे भी बात करो ना और एक बंदा जरा ऊंची आवाज में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे तो अगला बंदा उससे ही हो जाता है। ये एक बेशक ना- बजाय हम एप्टीट्यूड को जज जी। करने के लैंग्वेज और सेमेंटिक्स में इम्प्रेस हो जाते हैं यहाँ का। हाँ ये बट आई थिंक वही वाली बात है कि जब हम अपने आप को ग्लोबल एजुकेशन की तरफ अगर लेके जा रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट रिमेन्स कि येस इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज और जाहिर है किसी भी मयार पे पूरा उतरने के लिए लेकिन अब आज लोग के मयारों फ्रेंच लोगों को सिखा रहे हैं, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे एवेन्यूज खुल रहे हैं। Exactly. मैंडरिन, जी, हर बच्चा बिल्कुल। ऑलमोस्ट आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस में मैंडरिन ले रहा है। इसके बाकायदा स्कोर्स हैं व्हेन वी गो फॉर आईवी लीग्स एंड स्टूडेंट्स हु आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दोज यूनिवर्सिटीज। उर्दू में हाँ, तो थोड़ा सा, इस जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए हम वी ऑल ड्रीम अबाउट, तो उनके लिए जाएगा ये एक सेपरेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज से पॉइंट स्कोर ये- होते हैं, और तो ये ये अच्छी पेरेंट्स के बात है। जहन पे बोझ अच्छा, है। देखें, बात है, आज मुझे के- मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की मुझे कॉल्स भी शामिल करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आयशा खान साहिबा ने भी, जो कि ओनर है कोचिंग सेंटर के। हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और एक सवाल जो कि मैं आप सब लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम बात ही होम स्कूलिंग के हवाले से कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल उनको इल्म ही नहीं है कि होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, दे वेरी न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट कि ये क्या है। तो वैसे किन सूरतों में हमें अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवानी चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे में कोई स्पेशल नीड्स हैं, वो डिफाइन हो चुकी हैं ऑलरेडी, उसको आप पर्सनली केटर कर सकते हैं। बट अगेन इवन इन दैट सिनेरियो मुझे लगता है कि जो एनवायरनमेंट बच्चे को स्कूल में मिलता है, जो उसको दूसरे बच्चे जो कि लाइक उससे ज़्यादा exposure उसको स्कूल में एक्सपोजर मिलता है, मिलता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन अ नटशेल मैं इसकी जो लाइक एडवोकेसी मैं कभी भी नहीं करता होम स्कूलिंग की, लाइक स्पेशल नीड्स की बात करें और नॉर्मल बच्चों की बात करें। पर्सनली मुझे लगता है कि वो आपके बच्चे की जो स्किल सेट वक्त के साथ डेवलप होनी होती है, उसको होम स्कूलिंग ने मुकम्मल तौर पे रोक देना है। जी सही। आशी जी, आपको क्या लगता है कि होम स्कूलिंग किन सूरतों में बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, होम स्कूलिंग इस सूरत में देनी चाहिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चा 6 महीने का जब होता है तब से उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हमारे स्कूलों का जो अभी भी क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चा थोड़ा सा खेले और उसके बाद फ़ौरन पढ़ाई में आ जाता है, लिखाई में और रीडिंग में। छोटे जो बच्चे होते हैं, स्पेशली 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे या उससे भी थोड़े और छोटे बच्चे हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि मेरे पास 8 महीने से एडमिशन्स आए 4.5 साल तक के बच्चों के ना, जो 8 महीने का बच्चा मेरे पास आया था, शायद उनकी मदर देख रही हूँ, उसकी लर्निंग 4 साल के बच्चे के बराबर थी। 1.5 साल में वो मेरे पास से गया है और क्लॉरिंग करता हुआ आया, वॉक करता हुआ गया है, और उसकी स्पीच इतनी अच्छी हो रही थी कि वो लिटरली साउंड्स कर रहा था। अच्छा, हमें कहा जाता है ट्रेनिंग में कि बच्चों को जब तक रिफाइन मोटर स्किल्स सही ना हो, उनको पेंसिल कॉपी नहीं देनी चाहिए। आप उनको खेल खिलाएं। अच्छा, हीरा सोमरू भी आज है। हीरा, मैं चाहूंगी आप भी मैं ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? कैसी है जनाब आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सॉरी वालेकुम। मैं ब्लॉक कर रही हूँ सबको, बट इट्स ओके, मैं इधर ही बैठ। हाँ, इधर उधर बैठे, हाँ। तो अच्छा, उनका एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा मुझे था। बताएं, आज आपने कहा है कि जब तक बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बेहतर ना हो जाए, क्योंकि आजकल मुझे लगता है हमारे स्ट्रगल ही करें, जैसे मैं भी अपने बच्चे से कर रही थी, तुम इसको ऐसे क्यों नहीं पकड़े? अब वो उसको ऐसे, वो अपना नाम भी लिख देगा, वो सब अपने पसंद की चीजें, एलिफेंट सब बना देगा, एलिफेंट भी लिख देगा, जी हाँ। लेकिन वो पेंसिल ऐसे पकड़ेगा। क्योंकि उसकी ग्रिपिंग नहीं की गई सही उसकी जो ग्रिपिंग है वो सही नहीं हो ये सकती। किसका काम है? स्कूल का काम है ग्रिपिंग सही कराना, ये माँ असल बाप में का देखिए, काम अगर है। आप देखा जाए तो नेचर का काम है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। हाँ, लेकिन somebody
हैज टू गाइड ना, कोई तो बच्चे को गाइड देखिए उसके लिए फिर मुख्तलिफ गैजेट्स आते हैं आजकल आए हुए हैं, वो आप करवा सकते हैं बच्चों को पहना pencil holder. के। जी पेंसिल होल्डर टाइप के गैजेट्स होते हैं, उसमें आप बच्चे को ग्रिपिंग करा सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि बच्चा नेचुरली लर्नर होता है और उसको लिखना भी आएगा, उसको पढ़ना भी आएगा, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली भी है। अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, डॉक्टर कह रहा है ही इज एब्सोल्युटली, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, तो फिर वो हर चीज़ करेगा, वो लिखने में भी आएगा, पढ़ने में भी आएगा, लेकिन उसके लिए उसको तैयार करना है। अच्छा एक और चीज़, हम माँ बाप कहीं ना, क्योंकि कंपटीशन में इतना आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। इतना प्रेशर होता है कि आप अगले को, और स्पेशली अगर जब बच्चे इतनी छोटी उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, फिर आप माँ बाप ना डिस्कस करते हैं, अच्छा इसने बोलना भी शुरू कर दिया, अच्छा आपका पॉटी ट्रेन भी हो गया, अच्छा आपका ये चीज़ बता रहा है, अच्छा खुद खाता है, और आपका बच्चा अगर ना कर रहा हो तो मैंने देखा है वो, हाँ वो माँ बाप एंजाइटी, वो माँ बाप एक परेशानी में चले जाते हैं, बल्कि सब आगे सब बच्चे चीज़ कर लेंगे। ये छोटी सी बात है कि वो बच्चे के दांत नहीं आ रहे जी, अब बस आपके बच्चे के 6 माह में दांत नहीं है, हमारे बच्चे के 2 बतीसी आ गई थी, पता नहीं खाई में से कौन थे जिन्नात के बच्चे होंगे जिनकी 6 माह में बतीसी आती है, मैंने भी सुने। मेरे बच्चे की जब इतनी मैंने टेंशन ली, इतनी टेंशन ली, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा आपने कभी कोई बगैर दांतों वाला इंसान देखा कि वो कहें जी बच्चे ने इसके दांत नहीं आए। सबके आ जाते ना, चाहे इंसान जैसा मर्जी हो, लाइक हो, जैसा मर्जी हो, जिस रंग नस्ल का हो। कुछ चीजें जो है ना वक्त के साथ इंसान सीखता है, जो नेचुरल होती हैं, और कुछ चीजों के लिए वही वाली चीज कि आपको माहौल, अब दांतों के लिए आप माहौल नहीं बना सकते, लेकिन का मसाज को, जब उसकी पहली सालगिरह थी तो उसके 2 छोटे-छोटे दांत ऑलरेडी थे, लेकिन मैंने बड़ा शुक्र अदा किया, और मैं इतनी इन दांतों की वजह से यकीन माने मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी मेरा बच्चा ठीक तो है, और ये सब मेरे एग्जीक्यूटिव से मुझे कहते हैं, क्योंकि जिनके शायद जो पहला बच्चा होता है ना, वो जरा फोकस आप उसी को हर एंगल से देख रहे होते हैं कि ये ठीक है, ये चल से रहे, पाँव से रख रहे, तो ये भी मैं कहने का मकसद ये था कि इतनी छोटी उम्र में जो आप बच्चों को स्कूल में भी डालते हैं, माएँ उस वक्त एंग्जाइटी का शिकार होती हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन, और हर बच्चे का माइलस्टोन अलग बिल्कुल अलग होता है। स्कूल में भी ये बात इवन के बताते हैं ट्विंस भी पेरेंट्स, अगर हुए आप, हर बच्चे का उनका भी milestone अलग होगा, हाँ, उठना बैठना, थिंकिंग, उनकी ग्रोइंग, जहानत वो सब भी, अलग अलग सोचने होगी। का मेरे पास तरीका। ट्विंस भी आ चुके हैं बच्चे, तो एक बहुत अच्छा है, एक थोड़ा सा स्लो है, एक लर्निंग करने में हर चीज़ को चाह रहा है, एक थोड़ा सा शाय है। तो ये सब चीज़ें बच्चों में, ट्विंस में भी होती हैं। तो आप कैसे किसी और बच्चों को उस बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा? करेगा। आप उसको ये क्या कह के ख़राब ना करो कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो करेगा, उसके अंदर नेचर ने डाला है। अगर वो फिट है तो वो हर चीज़ करेगा, बोलेगा भी। अच्छा आयशा, जैसे एक फिल्म आई थी तारे ज़मीन पे, ठीक है, तो उस फिल्म का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जी वो शुक्र है फिल्म बनी, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि बच्चों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि बच्चे सही उसको रीड नहीं कर सकते, आपको बच्चे उसको रीड नहीं कर पा रहे, तो वरना तो पता नहीं था, हम यही कहते थे भाई ये तो ड्रामे कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, ये नालायक बच्चा है भाई आपका, सारे बच्चों को बी को डी, डी को बी। मुझे बचपन में होता था कि मैं डी को बी, और मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आज आता भी था होता है बचपन में। बच्चों को, ये चीज़ टू होती बी है। वेरी ऑनेस्ट, आई वाज लाइक दिस, मुझे समझ नहीं आता था, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती थी कि मैं बी क्या है और डी क्या है। और वो आपको लगता है कि सच में ऐसा लगता है लोगों को कि शायद बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जितना स्ट्रेन डालता है वो उतना कंफ्यूज होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। देखिए पता मसला ये है कि हमारे यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल और भी नहीं। एजुकेशन साइकोलॉजी में मैंने सऊदी अरब की, मेरी अपब्रिंगिंग सऊदी अरब में हुई है, वहाँ मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की, और फिर मुझे कुछ ऐसा मिला कि 25 साल से इसी फील्ड में हूँ, तो मुझे हर तरह का बच्चा एक्सपीरियंस करने का मौका। देखिए एक्सपीरियंस पढ़ाई से ज़्यादा मैटर करता है। हाँ ये बात है। किताबें आपको वो चीज़ नहीं सिखाती जो एक्सपीरियंस आपको सिखाती है। जैसे में नौकरियों में हम चाहे जो भी इतना भी सीजी पे आ जाए हमारा, ठीक है, और उसके बाद ये जरूर देखेंगे जी एक्सपीरियंस कितना है आपका। तो मेरी पढ़ाई एक्सपीरियंस में काम आई। अच्छा, उस दौर में जब मैंने स्टार्ट किया था 2000 में, तो उस वक्त तो वाईफाई का दौर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बच्चे बड़े मासूम होते थे, घंटों घंटों बैठते थे, काम कर लिया करते थे, सुन लिया करते थे। आज का बच्चा जो मैंने अब हैंडल किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मसले में आया हुआ है। एक तो हाइपर एक्टिव, स्पीचलेस, माइल्ड ऑटिस्टिक, अटेंशन स्पैन Most of them. मोस्ट ऑफ देम Actually वो और हमें निकालना पड़ता है उसमें से। हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये बच्चा आपके साथ क्या, अच्छा पेरेंट्स से मेरी बात है, मेरे पास अभी रिसेंटली एक एडमिशन आया, उस बच्चे को आदत थी गुस्से में बाइट करने की, वो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा है। मैंने उनके पेरेंट्स में हमेशा पेरेंट्स से पूछती हूँ कि अपने बच्चे की बता दें, जो भी उसके अंदर हो वो हमें पहले पता होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स दोनों के लिए बोलता नहीं है। I'm sorry to interrupt you here.
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वाई अटेंशन डेफिसिट बच्चों में है, बिकॉज हमारी जो सिटी, हमारा जो सिटी कराची है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट आप देखिए जाए तो बच्चे को लेके बाहर आप कहाँ जाएंगे? सही है, 4x4 के अपार्टमेंट्स होते हैं लोगों के। पढ़ाई वो बेचारे अपनी पॉकेट मनी सेव करके बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, मोबाइल भी इसलिए पकड़ाते हैं, उनको लगता है अच्छा बच्चा जो है, हम तो रहे ही नहीं, जमाने के साथ बच्चा रहेगा। मसला सारा ये है कि ऑर्गेनिक लर्निंग नहीं है ना, बिकॉज वी आर इन द स्पेस, बिल्कुल वी आर इन क्लोज स्पेस, तो ऑर्गेनिक लर्निंग। और देखिए मैं बताऊं ना, लर्निंग जो है, खेलना नहीं आता। जो बाहर हम जैसे जाके खेलते थे, हम बहुत बाहर बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने उनको भागते हुए देखा, दे डोंट इवन नो हाउ टू रन, बिकॉज वो हर वक्त माओ के लिए भी कन्वीनियंट है, हाँ खाना पका रही हूँ बेटा, वो आईपैड देख लो, बेटा फोन ले लो, इट्स जस्ट कन्वीनियंट। तो ये हमारी भी गलती है। हमने जो रिसर्च की, हम इस रिसर्च में, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों पे ना, साइकोलॉजी के ऊपर काम करने का, तो अभी हमने जो रिसर्च की उसमें ये है कि क्यों इंटरनेट के डिवाइसेस जो हैं वो बाहर यूरोप में बैन है। ओह अच्छा, ये मैं पूछूंगी, लेकिन